जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप व्रत करते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना से। वैसे तो सावन में आने वाला हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हम सावन मास के मंगलवार का व्रत करते हैं, मंगला गौरी का व्रत करें या फिर सावन मास के जो सोमवार के व्रत किए जाते हैं, प्रदोष का व्रत किया जाता है, हर व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। सावन का हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, कुछ विशेष मुहूर्त ऐसे होते हैं जिस समय में अगर हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और फिर अपनी कामना कहते हैं तो वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। कुछ विशेष तिथियों में मुहूर्त में की गई पूजा आराधना बहुत शीघ्र फलीभूत होती है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। और ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है शिवरात्रि की, सावन मास के शिवरात्रि की। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि का महत्व उतना ही होता है जितना कि फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि का होता है। जिस प्रकार से हम महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, 4 पहर का अभिषेक होता है, 4 पहर की पूजा होती है रात्रि में भगवान भोलेनाथ की, निशीतकालीन पूजा होती है, प्रदोषकालीन पूजा होती है, उसी प्रकार से सावन मास की शिवरात्रि पर भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना रात्रि के 4 पहर में कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, निशीत काल में कर सकते हैं और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं अगर आप निशीतकालीन पूजा करते हैं या प्रदोष कालीन में भी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो शिवरात्रि कब है इस बार, सावन मास की शिवरात्रि कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो व्रत किस दिन करें, पारण कब करें, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, निशीत काल का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ किस प्रकार से, किस द्रव्य के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें जिससे आपकी कामना पूर्ण हो, भोग क्या अर्पित करें भगवान शिव को, मंत्र कौन सा आज हमें जपना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर दें। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा हम पर हो और हम जिस भी कामना से पूजा आराधना करें वो हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए, इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शिवरात्रि की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है। मासिक शिवरात्रि हर महीने की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस बार सावन मास की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अगस्त को, यानी कि शुक्रवार को शाम को 6:28 पर और समाप्त हो रही है 7 अगस्त को, शनिवार की शाम को 7:11 पर। तो इस बार की जो शिवरात्रि का व्रत होगा वो 6 अगस्त को किया जाएगा, यानी शुक्रवार के दिन किया जाएगा। तो शुक्रवार को हम शिवरात्रि मनाने वाले हैं, शुक्रवार को व्रत रखेंगे। शाम को जो पूजा होगी प्रदोषकालीन वो शुक्रवार के दिन ही होगी। और निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये मैं आपको बता दूं। निशीतकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा 12:06 से रात्रि में और देर रात 12:48 तक का जो समय है, यानी कि इस बार जो शिवरात्रि पूजा का निशीतकालीन समय है 43 मिनट का है। इतने समय में आपको निशीतकालीन पूजा करनी है। दोस्तों, निशीतकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से घिरे हों, कोई भी आपकी विशेष कामना हो, कोई भी ऐसा संकट हो जिससे आप बाहर न निकल पा रहे हो, निशीतकालीन पूजा कीजिए। शिवरात्रि के दिन निशीतकालीन में की गई पूजा सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाली होती है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इस समय में आप भगवान शिव का अभिषेक करें, विधिवत पूजा करें, उनके सामने बैठकर मंत्र जप करें, अपनी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कहें, अपनी जो समस्या है भगवान भोलेनाथ से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपकी परेशानियां दूर हो और जो भी आपकी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। ये बहुत विशेष समय होता है। निशीत काल में की गई पूजा बहुत शीघ्र फलीभूत होती है। और शाम को प्रदोषकालीन भी पूजा होती है। तो 6:28 पर शुक्रवार के दिन जब तिथि प्रारंभ हो रही है तो 7 बजे से हम प्रदोषकालीन पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए हमें शिवलिंग चाहिए। अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, अगर उनके घर में ही शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं।
घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको चाहिए कि आप मिट्टी का एक शिवलिंग दिन में ही निर्माण कर लें। दिन में एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं और उस शिवलिंग का आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। अगले दिन उसका विसर्जन कर दिया जाएगा, यानी शनिवार के दिन हम उसका विसर्जन कर देंगे। रात्रि में जो आप पूजा प्रदोषकालीन करें या निशीतकालीन करें, उसी शिवलिंग पर आप कर सकते हैं। तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। और जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विशेषकर अगर संतान प्राप्ति में बहुत अधिक देरी हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप गेहूं के आटे का शिवलिंग बनाएं। गेहूं के आटे के 11 शिवलिंग बनाइए आप, और 11 शिवलिंग का आप अभिषेक कीजिए। दिन में ही बनाकर आप रख सकते हैं। शाम को पूजा करनी होती है, आप शाम के समय भी बना सकते हैं, उसी समय बना सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा आटा, साफ सुथरा आटा होना चाहिए, और वो आटा गूंथकर आपको 11 रुद्र बना लेने हैं, 11 शिवलिंग बना लेने हैं आपको। सभी शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। हर शिवलिंग का आप कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत से भी कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर आप इस शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। हर शिवलिंग का अभिषेक आपको अलग अलग करना होगा, और 11 बार आपने शिवलिंग का अभिषेक कर लिया। एक तरीके से आप समझे तो हर शिवलिंग का जब आप अभिषेक करेंगे तो 11 बार हो जाएगा। हर शिवलिंग का जब आप अभिषेक करते हैं, शिव महिम्न स्तोत्र का आप पाठ करें, और पाठ करते हुए इस शिवलिंग का अभिषेक करें। संभव हो तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से और शिवलिंग का अभिषेक करवाइए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ मुहूर्त है ये। इस समय में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, विशेषकर शिवलिंग का निर्माण करके जब करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, किसी ब्राह्मण द्वारा करवाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ, ब्राह्मण ना मिले तो स्वयं से करें। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन हर शिवलिंग के अभिषेक में आपको 108 बार नमः शिवाय का जप करना है, और इस प्रकार से आपको अभिषेक करना है। उसके बाद सभी वस्तुएं भगवान शिव पर अर्पित करें, जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी प्रिय वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करें। प्रार्थना करें अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। उनके पास बैठकर जितना अधिक समय हो, पति पत्नी दोनों मंत्र का जप करें। भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, या फिर शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपसे उच्चारण में संभव हो आप जरूर कीजिए। और वैसे मिट्टी के शिवलिंग के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो अगर आप गेहूं के आटे का नहीं बना पाते हैं, आप मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, अपने मंत्र जप कीजिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अभिषेक किस विधि से करना है? देखिए, अगर आप अभिषेक पंचामृत से करते हैं, पंचामृत सभी वस्तुएं मिलाकर, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें आप मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो पहले आपको जल डालना है भगवान शिव पर, उसके बाद आपको पंचामृत डालना है, मतलब पंचामृत से अभिषेक करना है, और उसके बाद आप फिर जल द्वारा अभिषेक करेंगे, गंगा जल और जल मिश्रित करके रखिए, और उसके द्वारा आप अभिषेक करेंगे। सभी वस्तुएं अपने पास एकत्र करके एक बार रख लीजिए। जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो बार बार उठकर सामग्री लेने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। एक बार आप आसन पर बैठ जाते हैं, आसन की शुद्धि करने के बाद, स्वयं की शुद्धि करने के बाद आप पूजा करने बैठते हैं, तो पूजा के बाद ही उठते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान ये रखना है कि आप बीच में ना उठें, सभी वस्तुएं पहले ही एकत्र कर लें जब आप पूजा के समय बैठे। तो सायंकालीन पूजा यानी कि जो प्रदोषकालीन पूजा है 7 बजे से शुरू होगी, 9 साढ़े 9 बजे तक। जितना समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं पूजा, कोई संशय नहीं है। रात्रि की पूजा, निशीतकालीन पूजा का समय जो मैंने आपको बताया, उस समय में आप रात्रि में अगर निशीतकालीन पूजा करना चाहते हैं तो निशीतकाल में भी कर सकते हैं। अपनी कामना के अनुरूप द्रव्य द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जैसे आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसमें केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आप भगवान शिव पर गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं, गन्ने के रस द्वारा उनका अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का रस ना मिले तो आप गुड़ जल में मिलाकर और उसका रस बनाकर उसके द्वारा भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान शिव के जो अभिषेक होते हैं अपनी कामना के अनुरूप होते हैं, जैसी ही आपकी कामना है। फलों के रस द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सुख, समृद्धि, धन संपदा की कामना अगर आपको हो तो। और अगर आपके पास कोई भी सामग्री ना हो तो सिर्फ जलाभिषेक कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल और उसमें जल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। इतने मात्र से भी हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सामग्री नहीं, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास चाहिए होता है। तो पूरे विश्वास से, पूरे श्रद्धा भाव से, अटूट भक्ति द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। भोग क्या लगाएं भगवान शिव को?
भोग में आप भगवान शिव को खीर का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो चावल का खीर बना लें, मखाने की खीर बना लें, अगर आपका व्रत है तो साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। भगवान शिव को कोई भी मीठी वस्तु बनाकर भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं। हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद मिठाई द्वारा भगवान शिव को भोग अर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग भगवान शिव को जरूर अर्पित करना चाहिए, फल काट कर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साबुत फल ही भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, तो जो भी फल आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, काट कर नहीं अर्पित करना है। और आपको कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए? देखिए, भगवान शिव की पूजा में उपाय नहीं, ये पूजा की विधि मैं आपको बता रही हूँ। उपाय तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक उपाय ना कहो कोई विश्वास नहीं करता है। सिर्फ हम भगवान शिव की पूजा ही करें तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उपाय में जितनी भी हम सामग्री भगवान शिव को अर्पित करते हैं, हमारे एक एक समस्या का निवारण होता है एक एक सामग्री अर्पित करना। जो हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, भांग अर्पित करते हैं, धतूरा अर्पित करते हैं, धतूरे द्वारा हमारी सभी समस्याएं, सभी कष्ट का निवारण हो जाता है। तो धतूरे का फल आपको जरूर अर्पित करना है। वो जो कांटे वाला फल होता है वो भगवान शिव को अर्पित करें। धतूरे के पुष्प भगवान शिव पर अर्पित करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। घी द्वारा अभिषेक करने से आपको वंश की वृद्धि प्राप्त होती है। वंश वृद्धि में समस्याएं आ रही है, संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं, तो शुद्ध घी द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और भगवान शिव पर आपको 108 की संख्या में कुछ वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि 108 बेलपत्र आपको मिल जाए तो 108 बेलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करें। 108 आंकड़े के फूल भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। 108 की संख्या में आप चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इनमें से जो भी सामग्री आपके पास हो, जैसे कि हर चीज़ 108 हो, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सभी चीज़ें 108 की संख्या में ना हो तो आप चावल का दाना बहुत आसानी से मिल जाएगा, सभी के घरों में होता है। ध्यान सिर्फ इतना रखना होता है कि वो चावल का दाना खंडित ना हो। 108 दाने दिन में ही गिनकर रख लीजिए और शाम को जब आप पूजा करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, सभी वस्तुएं भगवान शिव पर अर्पित करने के बाद वो चावल का एक एक दाना उठाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा। महामृत्युंजय का मंत्र जब भी आप कर सकते हैं तो इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव पर वो सभी दाने अर्पित करने के बाद जब आप अपनी कामना कहते हैं तो भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना पूर्ण करते हैं। शमी के पुष्प भगवान शिव पर अर्पित करने चाहिए अगर उपलब्ध हो तो, या शमी के पत्ते भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, हर तरह की समस्याओं का निवारण हो जाता है। शमी के पत्ते भगवान शिव पर अर्पित करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। और आज आपको विशेष ध्यान रखना है, शिवरात्रि है, माँ पार्वती की पूजा आपको विशेष रूप से करनी है। माँ पार्वती को आप सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। जब आप पूजा सामग्री सभी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं तो आपको माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री भी जरूर लेनी चाहिए। जैसे कि आप लाल चुन्नी ले सकते हैं, हरी और लाल चूड़ियाँ माँ को अर्पित करें, मेहंदी ज़रूर होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए और बाकी की चीज़ें भी। अगर 16 श्रृंगार आप अर्पित करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आज माता पार्वती को अगर आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं तो जीवन की जो परेशानियां होती हैं, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, घर में बहुत कलह क्लेश रहता है, घर में मंगलमय वातावरण नहीं रहता है, तो इसके लिए माता पार्वती को आप सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। विधि विधान से माता पार्वती की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। आज शिवरात्रि है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन है, तो आप मन में बिल्कुल किसी प्रकार का संशय न रखें। हर तरह से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखकर आज अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो सामग्री अगर आपके पास ना भी हो, जैसे कुछ चीज़ें ना भी आपके पास उपलब्ध हो, आप मन द्वारा मनसा परिकल्पयामी ऐसा बोलते हुए भगवान शिव को जो भी वस्तु आप अर्पित करना चाहते हैं, और अगर वो वस्तु आपके पास नहीं है तो मानसिक रूप से ध्यान के द्वारा भगवान शिव पर वो वस्तु अर्पित करें और देखें, फिर बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है, बहुत शीघ्र जीवन से परेशानियां दूर हो जाती हैं अगर हम भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाते हैं और पूरी तरह से समर्पित होकर उनकी शरण में हम रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। ये संपूर्ण पूजा विधि है जो कि शिवरात्रि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास जो भी सामग्री है उस सामग्री द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना करें। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।